गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में गेट के टाइप्स बताए थे। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइप्स को ज़रूर देख लीजिएगा पीछे प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आज का टॉपिक रहेगा पहला गेट, जो मैंने आपको बेसिक गेट बताया था। गेट में से पहला गेट रहेगा एंड गेट। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एंड गेट। तो होता क्या है एंड गेट, चलिए जाने। सो प्लीज कंसंट्रेट व्हाइट बोर्ड। आज का टॉपिक है एंड गेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेट होता क्या है, ठीक है दोस्तों। बताया ये था कि गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट सदैव एक होता है, ठीक है दोस्तों। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है एंड गेट में। होता क्या है कि एंड गेट जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में कार्य करता है। डॉट प्रोडक्ट के रूप में कार्य करता है। मैंने आपको सिंबल बताया था, एंड गेट का जो सिंबल होता है इस तरह होता है, ठीक है दोस्तों। सपोज करिए इसमें दो इनपुट हैं, तो इसका जो रिस्पांस प्राप्त होता है y इक्वल टू ए डॉट बी। सपोज करिए इसमें दो या दो से अधिक इनपुट है। सपोज करिए चार इनपुट है ए बी सी डी, तो इसका जो रिस्पांस प्राप्त होगा y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ठीक है दोस्तों। ये वर्क कैसे करता है देखिए दोस्तों। होता क्या है, स्विच की बात हम एक कंडीशन बता दें। आपने स्विच देखा होगा घरों में, ठीक है दोस्तों। स्विच जब इस तरह होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम ऑफ की बात करेंगे, ठीक। और यहाँ पे ऑफ का मतलब 1 समझा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ की स्विच की बात करें इस तरह, तो ये स्विच क्या हुआ, ओपन हुआ, यानी कि स्विच क्या होगा, ऑन होगा। तो इस कंडीशन को हम 0 से व्यक्त करते हैं जब हम इसका तुल्य परिपथ बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इसको अभी डिफाइन किया जाएगा तुल्य परिपथ के रूप में, तो 1 को हाई वोल्टेज, वहां पे स्विच के रूप पे डायोड लगे होते हैं। क्योंकि डायोड जो होता है वो हाई वोल्टेज पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया था डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। और 0 को व्यक्त किया जाएगा लो वोल्टेज के फॉर्म में। तो दोस्तों स्विच की कंडीशन में अगर स्विच शॉर्ट है तो इसको हम ऑफ से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि बोलेंगे स्विच ऑफ है। और जब ये ऑफ हो जाएगा तो हम इसे 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस ऑफ को हम हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब स्विच ओपन रहेगा, ठीक है, तो इसे ऑन की स्थिति कहेंगे, ठीक। और इस ऑन को हम 0 से व्यक्त करेंगे और ये ऑन लो वोल्टेज पे वर्क करेगा। ये स्विच की कंडीशन में हो गई। अब इस स्विच से जो रिस्पांस प्राप्त होगा, स्विच से क्या प्राप्त होगा, जो रिस्पांस यानी कि लाइट, जो लाइट प्रकाशित होगी, ये 1 जब प्रकाशित होगी तो वहां पे हम जब 1 होगा तो प्रकाशित होगी। अगर लाइट जलती है तो वहां पे हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। और प्रकाशित जब नहीं होगी तो 0 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लाइट की कंडीशन में अगर प्रकाशित हो रही है, आउटपुट दे रही है, ठीक है, तो 1 से प्रदर्शित करेंगे। आउटपुट नहीं दे रही है, प्रकाशित नहीं हो रही है, तो 0 से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। होता क्या है, इसका जो निर्माण होता है
ठीक है दोस्तों, एंड गेट का जो निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक स्विच को, ठीक है, लोड के अक्रॉस, दो या दो से अधिक स्विच को लोड के अक्रॉस क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो ये लोड समझ लीजिए, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। तो होता क्या है, इसमें चार कंडीशन आपको बताई जाती हैं। चारों कंडीशन क्या होती हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पे दो इनपुट लिया है, ए और बी। यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, डायोड लगा होता है, कोई स्विच लगा हो सकता है। तो ये एंड गेट की भांति कैसे कार्य करती हैं, आइए जाने। मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। सपोज करिए इनपुट और आउटपुट दो प्रोसेस होते हैं। इनपुट यहाँ पे मैंने दो लिया है, ए और बी, और जो आउटपुट हमेशा प्राप्त होगा मैंने आपको बताया था ए डॉट बी के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ए और डॉट बी। सपोज करिए दोनों स्विच क्या है, ओपन है। तो ओपन के लिए मैंने क्या प्रदर्शित किया है, 0। ठीक, दोनों स्विच क्या है, ओपन है। तो जब ओपन रहेगा तो यहाँ पे सप्लाई जाएगी ही नहीं, यहीं से ही क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो प्रकाशित ही नहीं होगी। ये आउटपुट के रूप में मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे लैंप लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। सपोज करिए एक स्विच मैंने शॉर्ट कर दिया, ए को शॉर्ट कर दिया और बी को क्या रखा, ओपन रखा, यानी ए को हम 1 इनपुट दिया और बी को 0। तो 1 और 0 यहाँ तक तो सप्लाई जाएगी, लेकिन फिर ये ओपन है, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, आगे सप्लाई जाएगी ही नहीं, इससे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या, लैंप प्रकाशित होगी ही नहीं। तो रिस्पांस क्या देंगे जब नहीं प्रकाशित होगी, 0 देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एक स्टेप। सपोज करिए ए को मैंने ओपन रखा और बी को शॉर्ट रखा। यहाँ पे ए को क्या रखा, ओपन, और बी को शॉर्ट। तो जैसे ही सप्लाई देते हैं, ए को ओपन रखा तो सप्लाई क्या यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, तो ये अगला स्टेप पार ही नहीं करेगी, इससे लैंप हमारा प्रकाशित होगा ही नहीं। तो आगे क्या आउटपुट प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब लास्ट पोजीशन आया, सपोज करिए दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया, दोनों को 1 इनपुट दे दिया। ठीक है दोस्तों, दोनों को 1 इनपुट जब दिया तो सप्लाई यहाँ भी पहुंच गई, यहाँ भी पहुंच गई, सीधे लैंप के पास आ गई और लैंप हमारा प्रकाशित होने लगेगा। ठीक, जैसे ही लैंप प्रकाशित होगा हम प्रदर्शित करेंगे 1 से। तो दोस्तों ये हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमारा एंड गेट की तुल्य परिपथ वर्क करती है। होता क्या है, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो होता क्या है, जब इनमें लगे सभी इनपुट हाई होंगे, यानी कि सभी स्विच शॉर्ट होंगे, तभी हमें सप्लाई 1 प्राप्त होगा, यानी तभी लैंप प्रकाशित होगा। ठीक है, अन्यथा अगर कोई भी एक इनपुट ओपन है, ठीक है, लो है, तो हमारा लैंप प्रकाशित नहीं होगा। यही इसका कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 0 संवेदी गेट, क्योंकि इसका कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो रिस्पांस क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, लैंप प्रकाशित होगी नहीं। इसलिए इस गेट को क्या बोलते हैं, 0 संवेदी गेट। क्या बोलेंगे, 0 संवेदी गेट, 0 संवेदी गेट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंपटीशन के कि एंड गेट ऐसा कौन सा गेट है जो रिस्पांस हमेशा एक बिट पे निर्भर करता है, तो 0। यदि कोई 0 इनपुट है तो रिस्पांस क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। इससे संबंधित मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन देंगे, और बाकी इस पे थ्योरी, अगर आप थ्योरी वाले हों, देख रहे हो, तो इस पे थ्योरी करीब 2-3 पन्ना लिखा जा सकता है।
और कंपटीशन वाले हों तो इसे कंपटीशन बेस पे कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैं भी आपको करा रहा हूँ, करिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों होता क्या है, मैंने जो आपको बताया, ये एंड गेट जो होता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। इसमें जितने भी इनपुट लगे होते हैं सबका आउटपुट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि कोई भी एक इनपुट लो है, कोई भी एक इनपुट का स्विच ओपन है तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा और रिस्पांस हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस गेट का आउटपुट डॉट प्रोडक्ट के रूप में होता है? ऑप्शन ए एंड, और नॉट और नैंड। यहाँ पे ऑप्शन 1 व 4। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, किस गेट को शून्य संवेदी गेट कहते हैं? पहला नैंड, दूसरा नॉर, तीसरा एंड, चौथा रहेगा 1 व 3। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, किस गेट को एंड नैंड गेट का उल्टा रिस्पांस पाया जाता है? पहला ऑप्शन रहेगा आपका एंड, दूसरा आर, तीसरा नॉट, चौथा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही है, करिएगा क्वेश्चन, बताइएगा कमेंट में हमें कैसा लगा आज का टॉपिक। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, और आज का क्वेश्चन हमें कमेंट में तुरंत बताइएगा, और आज का टॉपिक कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज से लॉकडाउन 4 चालू हो गया, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए पढ़ करके, और आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार। आज की मेहनत कल पहचान देगी, आज की मेहनत कल पहचान देगी, हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार।